India's External Affairs Minister S. Jaishankar has just hit out at Pakistan, calling it a dalal country. फॉरेन मिनिस्टर आपके सीट के ऊपर हैं और क्या बकवास आप कर रहे हैं। पाकिस्तान चौधरी बना बैठा है। इस युद्ध में पाकिस्तान का रोल अचानक बड़ा दिखने लगा। असीम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं और भारत जो अपने आप को विश्वगुरु कह रहा था वो कहीं नहीं है। आपको तकलीफ इसलिए हुई जयशंकर के पाकिस्तान को चौधरी बना दिया। एस जयशंकर भारतीय विदेश सेवा में रहे हैं, उनसे ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं की जा। ये आपके लोग जनता ही कहेंगे ना, इनको क्या कहेंगे। और इन सब ने बैठकर तुम्हें जलील किया है। And the External Affairs Minister yesterday has said we are no one's dalal. और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवाने से दलाल थे तब, तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं है। ये क्या मतलब है? उस टाइम आपको दलाली नजर नहीं आ रही थी। जयशंकर घटिया तरीन इंसान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि टेबल शेबल मेरे आगे लगी हुई है और घूमने वाली चेयर पे बैठा हुआ हूं। ये मैं पिंडी पहुंच गया हूं, लेकिन पिंडी में आकर जो है ना राब्ता आपसे नहीं टूटेगा मेरा, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो है वो मेरे व्लॉग के इंतजार में होते हैं। उनकी मोहब्बतें बहुत ज़्यादा हैं, बड़ा प्यार है। लेकिन आजकल कुछ मामला कुछ ऐसा चल रहा है जंग को लेकर, जो है कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है कि वो बीच में सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन इंडिया को जो आग लगी हुई है, जयशंकर ने जो बयान दिया है, जयशंकर मसलन समझ लें कि ये एक बाजारी गुफ्तगू, ये मैं नहीं कह रहा, मीडिया पे भी चल रहा है कि बाजारी गुफ्तगू अपनी सफारती नाकामियां छुपाने के लिए जो है ना वो बाजारी गुफ्तगू कर रहा है। क्या बकवास कर रहा है ये मैं आपको भी बताता हूं कि इतनी बकवास कर रहा है कि इसमें मैं समझता हूं कि जयशंकर जैसा बंदा वो अगर ऐसी बात करे तो फिर ठड़े पे बैठे बंदे में और उसमें बैठे बंदे में कोई फर्क नहीं है। जरा दिखाइएगा जी, जरा पहला क्लिप। India's External Affairs Minister S. Jaishankar has just hit out at Pakistan, calling it a dalal country. जी तो चाहता है कि मैं आपको जो है ना सीधे छितर मारूं और डांग आपकी मंजी में ऐसे ही फेरूं कि आपकी आंखें बाहर आ जाएं। अबे जयशंकर, दलाल तो तू है, दलाल तो तुम लोग हो, दलाली तो तुम लोग करते हो और कह रहे हो कि ये तो पाकिस्तान को अल्लाह इज्जत दे रहा है। और इज्जत दे रहा है तो तुम्हें मिर्चें लग रही हैं, तुम्हारे नीचे भी मिर्चें लग रही हैं, तुम्हारे ऊपर भी मिर्चें लग रही हैं। शर्म आनी चाहिए। एक चौक में बैठा हुआ बंदा भी, जो रेडियो पे खड़े होने वाले लोग हैं, आप किस सीट पर हैं? फॉरेन मिनिस्टर आपके सीट के ऊपर हैं और क्या बकवास आप कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू आप कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए थी ऐसी बात करते हुए। और मैं नहीं कह रहा आपके इस बयान के बाद आपका मीडिया ही आपको जलील कर रहा है, आपके लोग ही आपको जलील कर रहे हैं, आपके लोग जो है आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, इतना जलील कर रहे हैं कि मुझे यूं लग रहा है कि सच्ची मुच्ची आप करना पढ़ना थे आ गए तो सिगरेट अच्छा गया कि दलाल आप बन गए। बिल्कुल दलाल ही हैं आप बहुत बड़े दलाल हैं। दूसरा क्लिप दिखाता हूं, देखें आप ही के लोग आपको किस तरह जलील कर रहे हैं। दिखाइएगा। पाकिस्तान चौधरी बना बैठा है। इस युद्ध में पाकिस्तान का रोल अचानक बड़ा दिखने लगा। असीम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं और भारत जो अपने आप को विश्वगुरु कह रहा था वो कहीं नहीं है। भारत जो अपने आप को विश्व गुरु कह रहा था वो कहीं भी नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि देखें, आपको तकलीफ इसलिए हुई जयशंकर के पाकिस्तान को चौधरी बना दिया। पाकिस्तान को चौधरी बना दिया, इसलिए बना दिया चौधरी, उल्लू के पट्टे इसलिए चौधरी बना दिया कि हमारा किरदार अच्छा है, हमारी पॉलिसियां अच्छी हैं, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं, यानी मैं ये कह रहा हूं कि हमारे आर्मी चीफ जो है उसके अंदर इतनी पावर है कि वो बैठकर कोई भी बात कर सकता है। आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में इतनी पावर नहीं है। अल्लाह ने हमें इज्जत दी है और आपके मिर्चें लगी है कि चौधरी बना दिया यार पाकिस्तान को, हमें कहीं पूछा नहीं है। आप अच्छा चले, यहां बात खत्म नहीं होती है, बात अभी आगे भी चलेगी। तीसरा क्लिप दिखाइएगा जरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत दलाल देश नहीं है। एस जयशंकर भारतीय विदेश सेवा में रहे हैं, उनसे ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं की जा। ये वहां के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्या खूबसूरत बात कर रही है। उन्होंने भी ये कहा कि हमें ये उम्मीद नहीं थी जयशंकर कि आप ऐसी बात करेंगे। अगर किसी को देखें, दो दोस्तों के अंदर या दो लोगों के अंदर लड़ाई झगड़ा फसाद हो रहा है, तीसरा बंदा अगर बीच में डलकर उसको इज्जत देकर कि यार ये बंदा अगर सुलह करवा दे हमारी, तो ठीक है, इस बंदे की बात हम मान लेते हैं, इस बंदे को वो मोअज़्ज़ज़ समझ लेते हैं, पर उसको पंचायत यानी सरपंच बना देते हैं और उसको इज्जत दे रहे होते हैं।
इज्जत इसलिए दे रहे होते हैं कि वो ये समझ रहे होते हैं, उस पर एतबार कर रहे होते हैं कि यही बंदा है जो इंसाफ की बात करेगा, अच्छी बात करेगा, सही बात करेगा। लेकिन आपने इतनी घटिया बात की है कि आप एक घटिया नस्ल के इंसान लगे। मुझे ऐसा लगा है कि आप एक बिल्कुल घटिया खून की पैदाइश है, कि आपको शर्म नहीं आई। और मैं आगे भी अभी आपको अभी दिखा रहा हूं कि आप ही के लोग, मैं नहीं, जितना मैंने तो करना ही करना है ना आपको। आप तो बगैरत हैं, आपकी मंजी में डांग जो मैं फेर ही रहा हूं ना जय चक्कर, वो जो आगे जो लोग आपको जलील कर रहे हैं ना, वो जरा सुनते रहे। आपकी जनता, ये आपकी लोग जनता ही कहेंगे ना, इनको क्या कहेंगे। और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, और बड़े एक्सपीरियंस रखते हैं सियासत के अंदर भी, मुल्क के अंदर भी बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। और इन सब ने बैठकर तुम्हें जलील किया है और हमें इज्जत दी है। ये अल्लाह इज्जत दे रहा है। तुम कौन होते हो? और मैं तुम्हें यार क्या कहूं यार, मैं तुम्हें बहुत कुछ कह सकता हूं, बस इतना ही बड़ा है कि तुम एक जलील तरीन, घटिया तरीन इंसान हो, क्योंकि आप हैं अंधभक्त। आपको मोदी की गोद में बैठकर जो है ना मजा बड़ा आ रहा है, उसकी गोद में बैठकर मजा बड़ा आ रहा है। आप चाहते हैं कि उसका मैं किसी तरीके से यूं कर लूं, क्योंकि अंदर आपके जो जा रहा है, हराम जो जा रहा है। आप गौ मूत्र पीने वाले लोग हैं, गोबर खाने वाले लोग हैं। आपको क्या पता है कि सुलह करवानी कितना बड़ा अमल होता है, सुलह करवाने से क्या कुछ बनता है, इंसानियत बचती है, हर चीज बचती है, पता नहीं क्या क्या मामलात बच जाते हैं। और उसकी जद में पूरा वर्ल्ड आया हुआ है इस टाइम, जंग का जो सूरत हाल है। तो उसको रोकने के लिए अगर पाकिस्तान को कर लिया, तो आपकी पिछवाड़े में कौन सी ऐसी आग लग रही है जो आपसे हजम नहीं हो रही है। चलिए आगे दिखा देते हैं आपको। And the External Affairs Minister yesterday has said we are no one's dalal. और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं हैं। ये क्या मतलब है? पापा वॉर रुकवाएंगे? अरे तेरे पापा की भी ऐसी की तैसी, तेरा पापा वॉर रुकवाएगा? ठीक है रे, वो जब गए थे रशिया या यूक्रेन की जब जंग लगी हुई थी, और ये जब गए थे तो दलाली करने गए थे, वहां पर सुलह करवाने गए थे ना। उस टाइम तो विश्व गुरु और ये कर देंगे और वो कर देंगे, फलां कर देंगे। उस टाइम आपको दलाली नजर नहीं आ रही थी? जयशंकर घटिया तरीन इंसान, कहीं मैं कुछ कह नहीं सक रहा। मेरा यकीन करो कि मुझे ना थोड़ा सा पॉलिसियां फॉलो करनी पड़ती हैं, वरना मैं तुम्हारी वो वार्ड लगाऊं कि तुम्हें पता लग जाए कि तुमने जो ये बात की है, ये बात करके तुम जाओगे अब कहां। अब तुम गए हो फंस। अब ये आप ही के लोग हैं, आप ही के मीडिया पे बैठकर आप ही को जलील कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दलाल। उस टाइम मोदी दलाल नजर नहीं आया था आपको? गुरु घंटाल तो था, उस टाइम दलाल नजर नहीं आया था। अभी बात खत्म नहीं होती, आगे क्या है जी लास्ट। जिसको कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, उसको जो रुकवाएगा इस दुनिया में बहुत सम्मान का पात्र बनेगा कि भाई इसने मीडिएशन करके इस थर्ड वर्ल्ड वॉर को रुकवा दिया है। ये बात है असल कि जो इस वार को, यानी वो जो उन्होंने मेरी ये बहन जो बात कर रही हैं, दीदी जी मेरी ये जो बात कर रही हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी कमाल बात की है कि असल में आपके जो मैंने कहा ना पिछवाड़े में आग ये लगी है कि आपको किसी जगह पर भी ना उन्होंने देखा ही नहीं, माइनस कर दिया आपको, हर जगह पे उन्होंने कर दिया माइनस। और आप परेशान इस चक्कर में हुए कि यार सामान तो सारा मिल गया पाकिस्तान को। और जो ये बंदा जाकर ऐसा सालिसी का काम करता है, उस बंदे को सामान मिलता है, यानी उसको यानी इज्जत मिलती है। आपकी हिंदी में वो जो आप कह रहे हैं उसको इज्जत मिलती है। अल्लाह पाक और फील्ड मार्शल हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं उसके ऊपर, यानी मैंने एक दफ़ा कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो पहले मैंने एक दफ़ा ब्लॉग के अंदर दिखाया था कि उसने कहा था ही इज़ द गुड गाय, ही इज़ द स्ट्रॉन्ग मैन। तो स्ट्रॉन्ग मैन जो इस टाइम चाहिए, मामला ये होता है कि जब आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर उल्लू के पट्ठो किसी घटिया नस्ल के लोगों, तुम्हें ये समझ आनी चाहिए कि जब अड़ोस पड़ोस में लड़ाई झगड़े फसाद हो रहे होते हैं, तो आप हमसाए के घर में भी लड़ाई हो रही होती है, तो आप कुंडी खटका के उनको ये कहते हैं कि भाई इस लड़ाई को बंद कर दो यार, छोड़ो कोई बात नहीं, हो जाते हैं मामलात, ये वो फला 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 ऐसे मामलात हो जाते हैं। अब हमें बना दिया है चौधरी, हम पर लोगों ने समझा, दो घर वालों ने ये समझा कि यार ये लड़ाई झगड़ा फसाद जो हो रहा है बहुत ज्यादा चला गया है, और ईरान ने ये समझा कि जी भाई हम तो पाकिस्तान की बात को मानेंगे।
हमने जो शराइत माननी है हमने पाकिस्तान की माननी है। हमने अमेरिका कह रहा है तो वो कह रहा है कि जी आसम मुनीर की बात को मानना है। यानी जहां भी वो आपका जो जिसको आपने पापा कहा, आपके अपने ये जो पापा हैं ये तो खैर दलाल से भी परे तर हैं। इनकी तो बात ही कुछ और है, इनकी तो बात हम करना ही नहीं चाहते। और नाम मैं इस घटिया इंसान की गुरु घंटाल है, ये गुरु घंटाल है। और आप उसको खुश करने के लिए आपने जो किया वो सारा कुछ आज आपके सामने आ गया। आपको लितर पढ़ रहे हैं और अभी लितर अभी और पढ़ने हैं। अभी कम है ये लितर, अभी लितर अभी ज्यादा पढ़ने हैं आपको इतने चितर पढ़ने हैं कि आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलनी। लेकिन देखो आज अल्लाह ने हमें कितनी इज्जत दी है, क्या मान है, परवरदिगार का कितना एहसान है, उस मालिक का कितना, ऊपर वाले का कितना करम है कि पाकिस्तान 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 हो रहा है और आपका पिछवाड़ा जलता जा रहा है, जलता जा रहा है, जलता जा रहा है। आपको ये बता दें कि हमारा मुल्क जो है ना, वो हमारा मुल्क वो महफूज हाथों में है। अल्लाह का शुक्र है महफूज हाथों के अंदर है। वो महफूज हाथ जो सरहद पे खड़े हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, वो नौजवान पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलादारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है और जब तक पिंडी में है तब तक भी आपके साथ रहेगा इंशाअल्लाह ताला।